नमस्कार दोस्तों क्या आपको पता है अब आपको कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए चीन या नेपाल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ना ही आपको इस यात्रा में लाखों रुपए खर्च करने की जरूरत पड़ेगी। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, आइए जानते हैं। दरअसल उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से कैलाश मानसरोवर तक बन रही रोड का काम लगभग 85 से 90% कंप्लीट हो चुका है और ये बात यूनियन रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी जी ने अप्रैल 2025 में कही थी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बचा हुआ काम अगले साल अप्रैल 2026 तक पूरा करने का टारगेट है। अभी मानस सरोवर जाने के लिए दो मार्ग हैं जी एक तो नेपाल से जाता है, पर उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से जी हम मानस सरोवर तक रोड बना रहे हैं। मानस सरोवर तक तो चाइना का कुछ पार्ट है, कुछ नेपाल का बाजू से जा रहा है। तो ये जो रोड बनाना बहुत कठिन है, वहाँ -4 डिग्री -6 डिग्री टेम्परेचर है और बीच में हमने कुछ ऑस्ट्रेलियन टनलिंग मशीन्स लाकर हेलीकॉप्टर में वो डिवाइड करके उठाकर वहां लेकर गए। वो बहुत प्रतिकूल परिस्थिति में काम कर रहा है। अभी 85 to 90% काम हो गया है, आखिरी का 10% काम है। कठिनाइयां बहुत है, वहां काम करना बहुत कठिन है। बीआरओ कर रही है, पर मैं उम्मीद करता हूं कि अप्रैल में अगले आने वाले अगले वो पूरा होगा। अरे वाह। और मुझे खुद जाना है क्योंकि मेरी पत्नी नेपाल से जाने वाली थी, तो मैंने उसको कहा कि अभी रुको, हम हिंदुस्तान से जाएंगे। ये कहते कि मुझे 1.5 साल हो गया, पर इस साल अप्रैल के अंदर हमारे भारतीय लोग मानस सरोवर में पिथौरागढ़ से जाएंगे। ये निश्चित रूप से हम पूरा करेंगे। दोस्तों ये तो था अप्रैल 2025 में दिए गए नितिन गडकरी जी का एक बयान, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगले साल अप्रैल 2026 तक पिथौरागढ़ से कैलाश मानसरोवर की यात्रा शुरू हो जाएगी और वो खुद अपने धर्मपत्नी के साथ इस यात्रा में जाने वाले हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इससे पहले ही इस रूट से यात्रा शुरू हो चुकी है? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। दरअसल पिथौरागढ़ से कैलाश मानसरोवर तक की यात्रा अब ऑफिशियली शुरू हो गई है और सबसे बड़ी बात, अब पहले जैसे खतरनाक पहाड़ी रास्ते पर 90 से 100 किलोमीटर तक पैदल नहीं चलना पड़ेगा। अब आप अपनी गाड़ी से भी कैलाश मानसरोवर तक पहुंच सकते हैं। हालांकि अभी सिर्फ 250 लोगों को 5 ग्रुप में डिवाइड करके ये यात्रा करवाई जा रही है और हर एक ग्रुप में 50 लोग रहेंगे। लेकिन दोस्तों इससे एक चीज साफ है कि अब वो दिन दूर नहीं है जब आम आदमी भी अपने कार में बैठकर घर से निकलकर कैलाश मानसरोवर के दर्शन कर पाएंगे। जरा सोचो, जहां पहले महीनों तक चलना पड़ता था, जहां लोगों की हिम्मत भी टूट जाती थी, वहां अब अपनी कार से कैलाश तक जाने का मौका मिले। यह सिर्फ एक यात्रा नहीं बल्कि एक इमोशनल सपना है जो अब सच होने जा रहा है। दोस्तों कैलाश मानसरोवर रोड सिर्फ एक सड़क का प्रोजेक्ट नहीं है। दरअसल ये भारत के लिए एक रिलीजियस टूरिज्म का रेवोल्यूशन है और साथ ही स्ट्रैटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर का स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल है। अगर आप उत्तराखंड के जियोग्राफी को देखो तो पिथौरागढ़ से लिपुलेख पास तक का एरिया हाई अल्टीट्यूड हिमालय के बीच से गुजरता है, जहां के वेदर अनप्रेडिक्टेबल होता है और जहां पर सड़क बनाना इंजीनियरिंग के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। दोस्तों पहले कैलाश मानसरोवर की यात्रा में लोगों को कई दिनों तक ट्रैकिंग करनी पड़ती थी, कभी पहाड़ों के किनारे से तो कभी ग्लेशियर के ऊपर से। तब इस रूट को पूरा करने में शक्ति, धैर्य और काफी रिस्क लगता था। लेकिन अब बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन यानी बीआरओ ने इस रूट को मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ अपग्रेड करना शुरू किया है। टनल्स, स्टील ग्रिडर ब्रिजेस और लैंडस्लाइड प्रोटेक्शन वॉल्स इस रूट पर बनाई जा रही है। दोस्तों क्या आप जानते हैं इस प्रोजेक्ट का एक हिडन इम्पैक्ट भी है। दरअसल ये सिर्फ यात्रियों को आसान यात्रा नहीं दे रहा बल्कि भारत के बॉर्डर सिक्योरिटी को भी स्ट्रांग बना रहा है, क्योंकि ये रोड डायरेक्टली इंडिया चाइना बॉर्डर के पास तक पहुंचता है, जहां पर आर्मी के लिए सप्लाई और ट्रूप मूवमेंट अब ज्यादा फास्ट हो सकेगा। अब सवाल उठता है कि लिपुलेख के बाद जो क्षेत्र चाइना के अंदर आती है वहां का सीन क्या है। तो दोस्तों चाइना ने अपनी तरफ से काफी तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है। लिपुलेख पास के उस पार तिब्बत में एंट्री करने के बाद लगभग 5 किलोमीटर तक श्रद्धालुओं को अब भी ट्रैकिंग करना पड़ता है, लेकिन उसके बाद चाइना ने मानसरोवर तक पक्की सड़क बना रखी है। इसका मतलब यह हुआ व्हीकल के जरिए आप आसानी से मानसरोवर लेक तक पहुंच जाते हो और चाइना की तरफ एंट्री मिलते ही आपका ट्रैवल और भी कंफर्टेबल हो जाता है। यह वही रूट है जहां पहले श्रद्धालुओं को दिनों तक मुश्किल ट्रैकिंग करनी पड़ती थी। लेकिन दोस्तों यात्रा का सबसे क्रूशियल पार्ट सिर्फ रोड बनाने से सॉल्व नहीं होता, क्योंकि कैलाश और मानसरोवर दोनों ही चाइना के टेरिटरी में आता है।
मतलब भारत से रोड होने के बावजूद आपको आगे बढ़ने के लिए चाइनीज अथॉरिटीज की परमिशन और कोऑर्डिनेशन चाहिए ही चाहिए। इस वजह से भारत का मिलिट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स चाइना से लगातार बात कर रहा है, जिससे श्रद्धालु ऑफिशियली रोड से ही कैलाश मानसरोवर तक जा सकेंगे। दोस्तों, इस पूरी रोड प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि जो यात्रा पहले 2 से 3 हफ्ते लगती थी, अब वो सिर्फ 1 हफ्ते से भी कम समय में पॉसिबल हो जाएगी। दोस्तों, एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या आप जानते हैं कि अब आप भारत से भी कैलाश मानसरोवर की दर्शन कर पाओगे। दरअसल लिपुलेख पास के आसपास से ही कुछ ऐसे हाई अल्टीट्यूड पॉइंट्स हैं जहां से स्वयं कैलाश पर्वत दिखाई देती है, वो भी भारत के अंदर से ही। दोस्तों, ये दर्शन अलग लेवल का अनुभव देता है, बिना चाइना एंटर किए भी। सरकार इस चीजों को ध्यान में रखकर पैकेज डिजाइन कर रहा है, जिसमें आप रोड, हेलीकॉप्टर, होटल का कॉम्बिनेशन लेके भारत की तरफ से ही कैलाश का एक्सपीरियंस कर पाओगे। तो आप समझिए, कैलाश मानसरोवर यात्रा सिर्फ एक कठिन ट्रैक नहीं रही। भारत के पिथौरागढ़ से लिपुलेख तक रोड बन चुकी है और चाइना ने भी अपनी तरफ से रोड बना दी है। और दोनों देश मिलकर अगर एग्रीमेंट फाइनलाइज कर देते हैं तो 2026 तक रोड रूट से कैलाश मानसरोवर की यात्रा आम यात्रियों के लिए भी ऑफिशियली पॉसिबल हो पाएगी। और सबसे खास बात, अनेकों श्रद्धालुओं के लिए भारत से ही कैलाश का दर्शन करना पॉसिबल हो जाएगा। ये एक हिस्टोरिक मोमेंट है जो लाखों भक्तों के लिए यात्रा को आसान बनाने वाला है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या अगले कुछ सालों में कैलाश मानसरोवर यात्रा फुल्ली रोड से पॉसिबल हो पाएगी? क्या भारत के तरफ से ही कैलाश दर्शन लोगों के लिए काफी होगा, या फिर लोग एक्चुअल में मानसरोवर लेक पहुंचने के लिए चाइना में ही जाना चाहेंगे? आप अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।